हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा महिमा और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। कि सुंदर मौका पिता परमेश्वर आप ही के कारण हम आज देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही के कारण पिता परमेश्वर हम इस पवित्र शुक्रवार के दिन परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, जो पवित्र वचन जो परमेश्वर ने हमसे बुलवाने की संधि हमें दी है, हम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का तो धन्यवाद हम सबसे पहले करते हैं, और दूसरा हम मिसेस शबनम और अनुपम भैया का धन्यवाद करते हैं, और उनका प्लेटफॉर्म आगरा मसीह मंडली, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उसके ज़रिए उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। जीवन की तमाम पिता परमेश्वर आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके कारण हमने पाई है पिता परमेश्वर। हम ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके इबादत में निकले। केवल और केवल हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपकी प्रशंसा में पिता परमेश्वर अपने दिनों को गुजारने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर इस दुनिया में भी जो अगर यहाँ पर आपने हमको रखा है तो आपकी कोई योजना है पिता परमेश्वर। आपकी योजना ये नहीं है कि हम संसार के जितनी भी पिता परमेश्वर बातें हैं उसके अनुसार हम अपने आप को ढालने वाले हो, बल्कि आपकी इच्छा ये है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमको सिखाया है कि उसके वचन का प्रचार करना, परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, परमेश्वर का नाम ऐसे लोगों तक ले जाना जिन्होंने आज तक परमेश्वर का नाम नहीं सुना। और आज जो परमेश्वर के लोग जो सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताया जाना, ये बहुत आसान सा शब्द है पिता परमेश्वर। वो जिन तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, जिस मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, जिस पिता परमेश्वर पीड़ाओं से गुज़र रहे हैं, उनके लोग उनके सामने मार दिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। पर आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लोग किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, आपके लोग किस तरीके से लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं, उनके चर्चेस जला दिए जा रहे हैं, आपके पवित्र वचन जला दिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज भी उनके पास में जगह न होने के बावजूद भी वो रास्ते के किनारे पे खड़े होकर पिता परमेश्वर प्रेयर कर रहे हैं, रास्ते के किनारे पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं पिता। धन्य है वे लोग, क्योंकि पिता परमेश्वर की परीक्षा में वो लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर यही देखता है कि जब सताव आएगा तो अंतिम समय तक जो पिता परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ेगा, जो पिता परमेश्वर के नाम से नहीं लज जाएगा, जो पिता परमेश्वर के नाम से नहीं डरेगा, अनंत जीवन उसी का है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी पिता परमेश्वर, जब हम इस मुसीबतों से गुजरे, हम भी अपने लिए यही प्रार्थना करते हैं, आपसे पिता परमेश्वर गुजारिश करते हैं कि पिता परमेश्वर हम भी पूरे तरीके से अपने आप को प्रभुमय कर ले पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से मजबूती से अपने मरण को, अपने मौत को स्वीकार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज का दिन आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचन को शेयर करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जब हम बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि हम अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि आपने जो हमें सिखाया है उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर करने वाले हो सके, उसको पेश करने वाले हो सके। जो पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित होंगे उन सब को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा। जो ऑनलाइन जमा होंगे उनको भी आशीष दीजिए, और जो ऑफलाइन जमा होंगे
उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से माला माल करिए। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर शबनम और भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। वो दोनों को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए और होने दीजिए पिता, उनके द्वारा जितने भी काम होते हैं उसके कारण अनेक पिता परमेश्वर अन्य जाति के लोग अपने छुटकारे को प्राप्त करने वाले हो सके। उनके पेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उनके पेज के कारण ही आज हम पिता परमेश्वर ये मौके को पा सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पेश कर सकें। सब कुछ हम हमारे उद्धारक पवित्र 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 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर के वचन को पेश करना ये गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है कि मेरे इसमें कितने लोग आए या मेरे इसमें कितने लोग नहीं आए। ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जिस को बुलाना चाहता है वो लोग बराबर आते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो तकलीफ़ में हो, चाहे वो सो रहे हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, सारे कामों को छोड़कर उस समय वो बराबर उपस्थित होते हैं। और ये परमेश्वर की इनायत है और ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है जो सबको नहीं मिल पाती। और ये ब्लेसिंग जो लेता है वो धन्य है। हम पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं और आज का हम वचन की शुरुआत करते हैं और वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका 6:46 to 49। लूक 6:46 to 49। जैसा पेड़ वैसा फल, नहीं सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, घर बनाने वाले दो मनुष्य। इसका शीर्षक ही यहाँ पे लिखा हुआ है, घर बनाने वाले दो मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरा गड्ढा खोदकर चट्टान के ऊपर नींव डाली और जब बाढ़ आई और उस पर धारा घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया। जब उस पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। सेम वचन हम मत्ती में भी पाते हैं। मत्ती का यहाँ पे हम पढ़ते हैं मत्ती 7:24 to 27। यहाँ पे भी सेम थोड़ा सा कुछ अलग करके लिखा हुआ है। घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। यहाँ पर हम एक एक वचन को लेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये जो घर की बातें जो की जा रही है ये सांसारिक घर भी हो सकता है, क्योंकि जब हम मनुष्य अपने घरों की निर्मित करते हैं तो पहले के ज़माने में फ्लैट्स तो नहीं होते थे। फ्लैट कल्चर्स तो अभी शुरू हुआ, काफ़ी साल हो गए कहना फ्लैट कल्चर को शुरू होके भी 20-22 साल हो गए हैं, पर बॉम्बे में तो और भी ज़्यादा साल हो गए हैं। परंतु उसकी नींव अगर मजबूत नहीं है, जिस तरीके से फ्लैट्स का जब निर्माण किया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी नींव के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कितना गहरे में गड्ढा खोदा जाता है। और उसके बाद में सिर्फ गहरे में गड्ढा खोदना इनफ नहीं होता, उसके चारों तरफ से बीम उठाए जाते हैं, बड़े बड़े बीम उठाए जाते हैं
और उसके ऊपर फिर धीरे 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 कंस्ट्रक्शन होता चला जाता है, लोहा लोहा लोहा, हर चीज़ पे वो बिल्डिंग बनती चली जाती है। जब हमारा ये संसार रूपी घर, कोई तो भी ज्वाइन होना चाहता है, संसार रूपी घर जो है उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी संसार रूपी घर एक न एक दिन ढहता है। 20-22 साल होने के बाद में घर की नींव थोड़ी सी डोलने लगती है, घर जरा कमज़ोर हो जाता है। जब हम अपने घरों के बारे में इतनी फिक्र करते हैं जो नश्वर है, परंतु यहाँ पर रहने के लिए, हमको सिर छिपाने के लिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने लिए घर मत बनाओ, पर जो घर हम बनाते हैं वो बहुत लगन के साथ में बनाते हैं। इंडिविजुअल हाउस में हम खुद खड़े होकर अपने कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से घर बन रहा है। इवन फ्लैट कल्चर में भी जब फ्लैट बनते हैं उस समय भी हम देखते हैं कि इसमें कितना सीमेंट है, कितना लोहा है, क्या है, हम पूरा देखते हैं क्योंकि वहाँ हमारा जीवन निकलने वाला है। पर यहाँ पर ऐसे 2 पुरुषों का उल्लेख परमेश्वर ने किया है। एक है बुद्धिमान और दूसरा है मूर्ख। इसका मतलब है कि सच्चा मसीह और एक फॉल्स बिलीवर, झूठा मसीह, झूठा बिलीवर, फॉल्स बिलीवर, और एक है सच्चा मसीह। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बीच में ऐसे भविष्यवक्ता आकर खड़े हो जाते हैं जो बहुत सुंदर भाषण देते हैं, यानी हम उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। उनके वे ऑफ टॉकिंग बोलिए या उनके बड़े बड़े शब्द बोलिए या बड़े इम्प्रेसिव शब्दों का वो वर्णन करते हैं या बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। पर परमेश्वर का कहना है कि हम सब ऐसे लोगों से सचेत रहें, क्योंकि हर कोई परमेश्वर का चेला नहीं होता या हर कोई परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर की बुद्धि से नहीं बोलता। हम जब बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग या क्या बोलना चाहिए, ग्रामेटिकली भी वो बहुत अच्छा बोलता है, जो भी कुछ है, पर वहाँ अगर हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, अगर हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, हम हमारी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित रूप से किस तरीके से मैं बोल सकूं, तो मेरा सारा ध्यान उसी में रहेगा कि मैं कहीं गलत तरीके से ना बोल दूं या प्रभावित तरीके से ना बोलूं। कोई भी छोटा सा शब्द भी डेली यूज़ का ना होते हुए थोड़ा सा भिन्न टाइप का शब्द को मैं यूज़ करूं, तो मेरा जो बुद्धि है, मेरी जो बुद्धि है वो केवल और केवल मेरे भाषण पे ही केंद्रित होगी, मेरे वर्डिंग्स पे केंद्रित होगी। मैं परमेश्वर की ओर, मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुना रही, उस समय मैं परमेश्वर का वचन नहीं सुना रही, मैं वो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं वो फॉल्स व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के लिए अपने आप की नुमाइश कर रहा है। और हमारे बीच के जो झूठे भविष्यवक्ता और कई ऐसे झूठे शिक्षक होंगे जो हमारे बीच में रहकर, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का वचन है, बाइबल का वचन है कि हमारे बीच में रहकर भेड़िए के नाई, भेड़ों के नाई सिंपल बनकर वो हमारे बीच में भेड़ियों के नाई आएंगे और हमारी जो प्योरिटी है या हमारा जो परमेश्वर का वचन है उसको भ्रष्ट करेंगे, वो भ्रष्ट करेंगे और घृणित काम करेंगे।
घृणित धर्म को हमारे बीच में लाएंगे। मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बताना चाहती। घृणित धर्म को हमारे बीच में लाएंगे और वहाँ हम काफ़ी उससे प्रभावित होंगे। गाना बजाना, जो भी कुछ अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ से हम काफ़ी प्रभावित होंगे, खासकर हमारे बच्चे। वो हमको प्रभु की शिक्षा देंगे, परंतु उसको घुमा फिरा के हमको वो बताएंगे। प्रभु की शिक्षा लगेगी ज़रूर हमें कि ये हमें परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं, परंतु वो भेड़िए के वेश में हमारे सामने आएंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं 2 पीटर 2:1, 2 पीटर 2:1, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है 2 पीटर 2:1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे पास में परमेश्वर के वचन को सुनाने को आते हैं, सुनाते हैं परमेश्वर का वचन, जीसस क्राइस्ट के बारे में हमको बताते हैं और परमेश्वर के बारे में हमको बताते हैं, पुराने नियम के बारे में हमको बताते हैं, नए नियम के बारे में हमको बताते हैं। उनकी शिक्षा शुरू में बहुत अच्छी होती है, परंतु जैसे जैसे उनके बीच में पैसा, इज्जत कहने का मतलब कि पैसों से कमाई जाने वाली इज्जत, उसके बाद में उनको कार चाहिए होती है, उनको बंगला चाहिए होता है, एक स्टेटस के लोग वो बनना चाहते हैं और उसके कारण वो प्रभु की सेवा में मिलावट करते हैं। यानी प्रभु ने कहा है कि तुम ऐसे चीज़ों के पीछे मत भागो जिससे तुम स्वर्ग के राज्य को छोड़कर तुम्हें नरक में डाल दिया जाए, पर उनकी आंखें बंद हो जाती है। वो एक प्रकार से फॉल्स बिलीवर बन जाते हैं और परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसे वो घुमा फिरा कर बोलना सीख जाते हैं और वो लोग पैसों की उपासना करने लगते हैं। उनके लिए यानी परमेश्वर का वचन बोलो या परमेश्वर की सेवा बोलो, ये एक धन का साधन हो जाता है कि हमारी कलीसिया कितनी ज़्यादा अमीर है। अमीरी का वो लोग पूजा करते हैं, एक से एक कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, परंतु परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना वो तो अच्छा है, नो डाउट, परंतु उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। मैं ये कार कल लेकर गई थी तो ये हफ्ते में मैं दूसरी कार लेकर जाऊंगी। प्रॉस्पेरिटी, वे लोग प्रॉस्पेरिटी की पूजा करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका चर्च भी प्रॉस्पेरिटी वाला कहलाया जाए। कई बार हम देखते हैं ये जो फॉल्स टीचर्स होते हैं वे मरियम की भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो लोग मरियम की भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि उनके मरियम की भक्ति करने की बातें करते हुए ये कहते हैं कि यीशु प्रभु है ही नहीं। एक सामान्य आदमी जो जन्मा और मर गया, उसके पुनरुत्थान को भी वे नहीं मानते, उसका जन्म मदर मेरी से हुआ ये भी नहीं मानते, बल्कि वो एक आम इंसान के रूप में यीशु मसीह को पेश करते हैं और वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों से हमको क्षमा मिली है या हमें छुटकारा मिला है।
वो इन चीज़ों को नहीं मानते। वे डूबकर बपतिस्मा लेने के लिए बिल्कुल विरोध है उनका। वे डूबकर बपतिस्मा या अन्य नए भाषाओं में बोलना और पवित्र आत्मा के बारे में बोलना, ये उन्हें नहीं पसंद। पवित्र आत्मा के बारे में वो कहते हैं कि इसके विरुद्ध में हम शिक्षा नहीं दे सकते। उस चीज़ को वो लोग नहीं मानते, पवित्र आत्मा को वो लोग नहीं मानते। जबकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, जब जिब्राइल मदर मेरी के पास में आता है तो वो पवित्र आत्मा से भर जाती है, क्योंकि जिब्राइल कहता है कि तू जो बच्चा जनेगी वो पवित्र आत्मा से उसको करेगी। और जब मदर मेरी अपनी एलिशबा के पास में जाती है, उसके आवाज़ को सुनकर वो भी पवित्र आत्मा से भरती है और उसके पेट में जो बच्चा होता है वो भी पवित्र आत्मा में उछलता है। फिर भी लोग इस बात का खंडन करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा इतना कॉमन नहीं था, बहुत ही कम लोगों में उतरता था, पर प्रेरितों के काम के बाद में सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा में बात करना बहुत ही ज़रूरी है। होली स्पिरिट हमारे को बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर की भाषा है जो मुझे नहीं आती। परमेश्वर की भाषा है, हम उसमें परमेश्वर की भाषा सब लोगों के सामने अगर हम बोलते हैं तो उसका उपयोग कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, परंतु उसके साथ में जो हमने पवित्र आत्मा में बोला, हमको उसका अनुवाद भी करना आना चाहिए। और अगर अनुवाद करना नहीं आता तो अपने आप में जब हम अकेले होते हैं, जब अपने घर में हम अकेले होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमको पवित्र आत्मा के बोलने का दान नहीं मिला है तो हम परमेश्वर के संतान नहीं, या यीशु मसीह हमारा उद्धार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर की सेवा पूरे तरीके से बिना किसी लालच के, ये बहुत ज़रूरी है, बिना किसी लालच के, क्योंकि लालच अगर हम करते हैं, लालच यही रह जाएगी। धीरे 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 हम में बनावटीपना आ जाएगा, हम मूर्खता की ओर चले जाएंगे, हम धीरे धीरे मूर्खता की ओर चले जाएंगे। और शैतान तो यही चाहता है, शैतान हमारी आंखों को नहीं खोलेगा। वो तो चाहता है कि हम इसी तरीके से बोलते रहें और इसी तरीके से काम करते रहें, क्योंकि वो तो हमको कभी भी अंधेरे में ही रखना चाहता है। वो हमको अंधेरे की संतान बनाकर ही रखना चाहता है। जिस तरीके से हमने लूका में जो वचन पढ़ा और उसके बाद में मत्ती 7:24 के आगे भी जो हमने पढ़ा है, वो हम देखते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सिर्फ सुनता नहीं है, उसको मानता है। हम क्या करते हैं? केवल सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को संडे के दिन जाकर सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ पर इतने शांत रहते हैं ना। जब परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है, हम लोग सब बहुत शांत रहते हैं। एक बच्चों को छोड़कर बाकी किसी की आवाज़ वहाँ पर नहीं आती। पहले एक ऐसा संडे स्कूल होता था तो बच्चे भी संडे स्कूल को चले जाते थे, पर आजकल संडे स्कूल कोरोना के बाद से ज़रा संडे स्कूल का प्रॉब्लम आ गया है और इसलिए बच्चे अपने माता पिता के पास में रहते हैं। उनकी आवाज़ को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं आती। इतने तन्मयता से हम परमेश्वर के आंतरिक आत्मा से जुड़ जाते हैं। अब वही आंतरिक आत्मा हमारे साथ में कितनी देर तक बनी रहती है, कितनी देर तक हम वो बाहरी मनुष्यत्व को कब तक अपने से दूर रख सकते हैं और फॉल्स टीचर को कब तक हम इनवाइट नहीं करते, यह हमारा मन जानता है। हम बाहर निकलते ही कितनी देर के बाद में वो बनावटी जो मूर्ख जो आत्मा है, उस
उसको हम आत्मसात करने में कितना समय लगाते हैं, जबकि परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना बहुत कठिन है। सिंसियरली परमेश्वर की उपासना करना हम सोचते ज़रूर हैं, पर हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमारा मन इधर उधर भटकता है। हम कभी इधर देखते हैं, हम कभी उधर देखते हैं। अरे वो आई क्या, मेरी वजह से सहेली वो आई क्या, या वो अभी तक नहीं आई। कभी तो भी हमारे मन में ये बातें आती हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों के बीच में, यानी फॉल्स टीचर, बुद्धिमान और मूर्ख के बीच में फर्क करना कठिन हो जाता है कि कौन फॉल्स टीचर है और कौन हमें परमेश्वर का ज्ञान दे रहा है। ये हमें समझना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम उसके कैरेक्टर को जानते हैं और जब वो बोलते हैं तो हमारे मन में उसका कैरेक्टर सामने आता है। कई बार हम लोगों को बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं लोगों को हम, जो यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोगों को दोष भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और लोगों को हम दोष भी दे रहे हैं। तो वो क्या पवित्र आत्मा से बात कर रहा है क्या? अगर वो दोष दे रहा है तो क्या वो पवित्र आत्मा से बात कर रहा है क्या? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी लोगों के लिए क्रिटिसाइज करना नहीं सिखाता। जब हम पवित्र आत्मा में भर के सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आपके पास में आकर कह दे कि दोगला है, तो कोई तो भी दोगले व्यक्ति ने ही अपने बारे में उनको बताया है, ये वो भूल जाता है कि जो व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ कहा या XYZ के बारे में कुछ कहा या मैंने उसको दोगला कह दिया, तो किसी ने तो भी, कोई दोगले व्यक्ति ने आके मेरे मन को खराब किया है और मेरा मन दूषित हो गया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो उसने कहा, जो दोगला है उसने कहा, वो सही है। तो ये सब जो बातें हैं पवित्र आत्मा के साथ में आ ही नहीं सकती। अगर हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी के प्रति हम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा हमको कभी ये नहीं बोलेगी कि ये दोगला है, ये सेल्फिश है, ये ऐसा है, ये तो दोष लगाना हो गया, ये तो दोष लगाना हो गया। कोई दोगले व्यक्ति ने ही आपको आके बतलाया है ना कि उसने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोली, कहाँ तक सच है? तो हम जो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कौन हैं, हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य के समान अगर हम करेंगे तो हम अपने घर को चट्टान पर बनाएंगे। अगर हमारा अस्तित्व बुद्धिमान मनुष्य के समान है तो ही हमारे घर को हम चट्टान के समान बना सकते हैं। अन्यथा अगर हम मूर्ख की तरह बातें करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि अगर हम मूर्ख की तरह बातें करते हैं या हम वहाँ पर पवित्र आत्मा से अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं और किसी के पास में जाकर हम किसी को इस तरीके से बोल रहे हैं उसके सामने आकर, तो कौन दोषी हुआ? वो व्यक्ति दोषी नहीं हुआ, वो व्यक्ति दोषी नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर उस व्यक्ति को देख रहा है जो पवित्र आत्मा में होकर बातें कर रहा है और किसी दोगले व्यक्ति की बातें सुनकर दूसरे व्यक्ति को दोगला कह रहा है। तो ये है फॉल्स टीचर। और इसीलिए हम देखते हैं कि फॉल्स क्रिश्चियंस जो है वे बनावटी भविष्यवक्ता है। कई ऐसे फॉल्स टीचर हैं जो बनावटी भविष्यवक्ता है। जिस तरीके से मत्ती 7:15 कहता है, मत्ती 7:15 कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हम सोचते हैं कितना सुंदर बोला उसने,
परमेश्वर का वचन कितना मस्त बोला उसने, ऐसा वचन हमने आज तक नहीं सुना। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हमको वो कभी भी परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उनके मन में लोगों के प्रति कपट है, उनके मन में लोगों के प्रति बैरभाव है। वो लोगों को उस आईने में रख के देख रहे हैं जो उन्होंने सोचा है। उनके मन से परमेश्वर की छवि चली गई है, क्योंकि उनके मन में किसी XYZ के प्रति दुर्भावना आ चुकी है। तो इसीलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से इसीलिए कहा है कि जो भेड़िया के वेश में आकर हमको फाड़ डालते हैं, हमारी जो क्या कहना चाहिए कि हमारी जो धार्मिकता है उसको फाड़ खाते हैं। ऐसे ही तो हमारी धार्मिकता फटे चिथड़े कपड़े, मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। और उसके अलावा हम ये सब और चीज़ों को अंगीकृत कर लेते हैं। और इसलिए घर बनाने के लिए फिर से वही कहा गया है कि घर बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है। घर यानी क्या? घर यानी क्या? इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घर बुद्धिमान मनुष्य बनाता है, तो वो सिर्फ अपने घर को मत सोचिएगा जहाँ हम रहते हैं, बल्कि अगर हम पृथ्वी पर भी घर बनाते हैं तो बड़ा मन लगा के बनाते हैं। उसका फाउंडेशन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। हम अगर घर बनाते हैं तो उसके फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर मैं परमेश्वर के लिए घर बना रही हूँ, परमेश्वर के साथ है, जैसे अभी हम लोग जो बैठे हैं, ग्रेस दीदी है, मैं हूँ, जो भी कुछ और लोग होंगे पता नहीं मुझे, तो हम लोग दोनों मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए स्वर्गीय देश में घर बनाने की इच्छा या घर बना रहे हैं हम, क्योंकि हमने अपने वैल्यूएबल समय को छोड़ दिया है और हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। और हम वो मनुष्य हैं जो मूर्ख नहीं, हम परमेश्वर की बुद्धि से पृथ्वी पर बोलो या कहीं पर भी बोलो, हमको फाउंडेशन पर ही घर बनाना है। अगर हम अपने पृथ्वी पर वाले घर पर फाउंडेशन पे अगर घर नहीं बनाएंगे, जोर से बारिश आएगी, तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, जो भी कुछ नैसर्गिक विपत्तियां हैं वो आएगी और हमारे घर को थोड़ा सा भी जोर से हिला दिया तो हमारा घर तो पत्तों की तरह उड़ जाएगा। परंतु परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर से डरते हुए मनुष्य रूपी जो हम जो घर बना रहे हैं, मनुष्य रूपी मनुष्य जो परमेश्वर के पास में जाने के लिए घर बना रहा है, स्वर्गीय देश के लिए वो घर बनाना चाह रहा है, या स्वर्गीय देश के लिए वो सामान इकट्ठा कर रहा है, परमेश्वर के वचन को इकट्ठा करते चला जा रहा है, परमेश्वर की संगति से प्रसन्न होता चला जा रहा है, चाहे वो कितना भी बीमार क्यों न हो, चाहे उसे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। बहुत सारी परेशानियां होती है मनुष्यों के पास में, खासकर जो अलग अकेला होता है उसके ऊपर बहुत परेशानियां होती है। वो वही व्यक्ति जानता है जो अकेला होता है। हर कोई ये, जैसे परमेश्वर का जो बुद्धिमान, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं जान पाएगा कि परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान है, वो नहीं जान पाएगा, वो उसकी हंसी उड़ाएगा। उसी तरीके से जो अकेला व्यक्ति है वही जानता है कि वो किस परिस्थिति से गुजरता है। पर जब वो परमेश्वर के आश्रय पे आ जाता है ना, परमेश्वर के साथ में आ जाता है ना, प्रेज द लॉर्ड नताशा जी, जब वो परमेश्वर के पास में आ जाता है ना और परमेश्वर के वचनों से जब पक्के फाउंडेशन पे, सबसे पहला फाउंडेशन
ऐसे ही हम परमेश्वर के यहाँ पे स्वर्गीय घर जो परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है, यूं ही नहीं बना रहा है। वो पहले हमारा फाउंडेशन देखता है कि हम कौन हैं। क्या हमारा घर चट्टान पर बनाया जा रहा है कि मेह भी बरसेगा, बाढ़ें आएगी, आंधियाँ चलेगी, उस घर से टकराएगी, फिर भी वह नहीं गिरा? क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी हुई है। ये हो गया हमारा सांसारिक कल्पना, ये हमारी सांसारिक घर की कल्पना है। पर जो हमको स्वर्गीय देश में जो अपने लिए सामान इकट्ठा करना है, हमारे लिए एक अनंत जीवन की हमको जो तैयारी करना है, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ पर घर तैयार करता हूँ, और जब घर तैयार होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊँगा। तो उसके लिए जो हमको तैयारी करनी है ना, वो यूं ही नहीं है कि हम कुछ भी कर लें और हमारा हो गया। नहीं, हमको अपना घर परमेश्वर रूपी यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अपने घर को बनाना है। चट्टान कौन है हमारा? रॉक कौन है हमारा? परमेश्वर यीशु मसीह हमारी रॉक है। और जो वचन आज हम बोल रहे हैं यीशु मसीह के लिए, जो वचन हम किसी के भी लिए बुराई करते हुए नहीं, किसी के लिए ये ना बोलते हुए कि वो दोगला है या वो ऐसा है या वो वैसा है, उसने यूं किया, उसने त्यों किया, उस मनुष्य ने मुझे इतना पैसा दिया, वो सबसे अच्छा। चर्चेस में होता है ऐसा कि जो मनुष्य सबसे ज़्यादा पैसा देता है, या जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, या जो बहुत अच्छा वो करता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा माना जाता है। पर हम जीसस क्राइस्ट के बारे में देखें, जीसस क्राइस्ट है तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, अमीर भी नहीं था, बहुत गरीब था। और 30 साल के बाद में भी जब वो बाहर निकला तो भी वो कहीं पे भी सोता था, कोई ऐसा घर नहीं था उसका। तो फिर हम क्यों अपनी नींव को सोचते हैं, संसार के नींव को सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत बना लें? हमको अगर अपनी नींव मजबूत बनानी है, वो केवल और केवल यीशु मसीह के चट्टान रूपी, चट्टान है वो, यहाँ लिखा है चट्टान पर बनाया यीशु मसीह पे हमको घर बनाना है। हमारे यीशु मसीह की नींव है जिस पर हमको घर बनाना है। नींव जो है वो हमारी यीशु मसीह पे अगर होगी तो ही हम टिक पाएंगे, अन्यथा हमारा जो घर जो है परमेश्वर के यहाँ पे जो हम अपना घर बनाएंगे, वो पूरे तरीके से पत्तों की तरह कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हमको यीशु मसीह के नाम के चट्टान के ऊपर अपने घर बनाना है, जिस तरीके से 1 कुरिन्थियंस 3:10-14 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। किस तरीके से हम परमेश्वर के फाउंडेशन पे अपने रद्दे को रख रहे हैं, इसके लिए हमको चौकस रहना है। हम परमेश्वर के समीप में जाकर कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, ये हमको देखना है। क्योंकि नफरत करना आपका काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय करना मेरा काम है। मैं हूं ना, तुम क्यों न्याय करते हो? पर नहीं, उस समय हम ये भूल ही जाते हैं। हम अपने आप को इतना ज़्यादा रिलीजियस समझने लगते हैं क्योंकि हम अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं। पर अन्य भाषाओं में बात करने के बाद में भी हम दूसरे व्यक्ति को टीस दिला रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि राजमिस्त्री के समान, बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा बरतता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। हर एक मनुष्य, उसमें ये नहीं लिखा है कि पास्टर को छोड़कर या बहुत बड़े प्रीचर को छोड़कर, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं भाषण देने के लिए, उनको छोड़कर, ऐसा नहीं लिखा है। और चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता या सही इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका जो घर है आप नहीं जानते कि उसी का घर परमेश्वर की नींव पर अगर हो, तो जिस व्यक्ति के बारे में आप कमेंट्स कर रहे हो उसका खुद का घर परमेश्वर की नींव पर हो, तो रखा है परमेश्वर ने उसके अपने नींव पर, उसको बनाया है अपने घर को, उसको रखा है परमेश्वर ने, चुना है परमेश्वर ने उसको। हम नहीं बोल सकते कि तूने उसको क्यों चुना, वो तो दोगला है, या वो तो ऐसा है, या वो तो पैसा नहीं देता, या वो तो बहुत पैसा देता। नहीं, इस पे हमारा कहीं पे भी न्याय नहीं होने का कि तूने मेरे भवन में कितना पैसा डाला। पैसा नहीं महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है कि हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक काम जो प्रकट होने वाला है, क्योंकि वह उस दिन उसे बताएगा, इसलिए आग के साथ वह काम प्रकट होगा। हर एक के आग के समान प्रकट होंगे, जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा और मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये परमेश्वर का जो वचन है ना, ये हमें सिखाता है कि हम कोई नहीं होते दूसरों को बोलने वाले। परमेश्वर ने अगर उसको ग्रहण कर लिया, जिस तरीके से परमेश्वर ने चोर को ग्रहण कर लिया, क्या बोलेंगे आप? परमेश्वर को 10 बातें सुना देंगे कि तूने उसको कैसे ग्रहण किया? मैं तो तेरे लिए दिन भर परमेश्वर 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 करता हूँ। हर संडे को मैं चर्च जाता हूँ, हर समय मैं प्रेयर मीटिंग में जाता हूँ, मैं सवेरे उठ के बाइबल पढ़ता हूँ, दोपहर को मैं बाइबल पढ़ता हूँ, रात को मैं बाइबल पढ़ता हूँ। तू वो चोर को कैसे क्या स्वर्गीय राज्य में ले जा सकता है? पूछ सकते हैं? किसी की हिम्मत हुई? क्रूस पर उसने कहा, क्रूस पर, वहाँ तो उसको ऐसा समझा गया कि इसके सारे अधिकार छीन लिए गए, परंतु उसने क्रूस पर कहा, क्योंकि उसकी जो नींव है वो चोर की, वो परमेश्वर रूपी चट्टान पर बनी हुई थी। क्या एक्सप्लेनेशन लिया किसी ने कि तू तो चोर है, तूने तो हत्या की है, तूने तो बहुत बुरे बुरे काम किए हैं? परमेश्वर ने ग्रहण किया, खत्म। तो आज ही मेरे साथ में फिर दोस्त में होगा, खत्म। कौन ले सकता है एक्सप्लेनेशन? किसी ने बोला परमेश्वर को कि तू कौन होता है इसको फिर दोस्त में ले जाने वाला? ये तो इतना पापी है, ये तो इतना दोषी है। इसीलिए हम ये बात कह ही नहीं सकते हम कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए अरेंजमेंट करेगा। हमारे कौन से ऐसे पाप हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, कौन से ऐसे हम अपने आप को बुद्धिमान राजमिस्त्री ज़रूर समझ रहे हैं, परंतु हमारी नींव अगर परमेश्वर के चट्टान पर नहीं है तो हम पूरे तरीके से, हमारी भक्ति व्यर्थ है। जिस तरीके से 1 पीटर 2:7 and 8, 1 पीटर 2:7 and 8,
तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। राजमिस्त्रियों ने उसे निकम्मा ठहराया, जीसस क्राइस्ट को निकम्मा ठहराया। जीसस क्राइस्ट को कहा कि ये झूठ बोलता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर की बदनामी कर रहा है, ये झूठा है। क्या क्या नहीं उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए, परंतु परमेश्वर का ही वचन कहता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही कोने का सिरा हो गया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। चाहे कोई कुछ भी कह डाले कि जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ, जीसस क्राइस्ट नहीं है, या ये हूँ है या त्यों है, बोलने दीजिए। हम उस चीज़ के ओर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस नींव पर हमारी घर बना हुआ है वो कोई मामूली नहीं है। वो नींव तो वो राजमिस्त्रियों के ने जिसको निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, जो हमको भजन संहिता 118 के 22 में भी हम पाते हैं। 118 के 22 में लिखा हुआ है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, पुराने नियम में ही है वो भविष्यवाणी, पुराने नियम में भी हो चुकी कि वही कोने का सिरा हो गया। और वो मेरा पिता है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा सिरजनहार है। मेरे लिए चाहे लोग कुछ भी बोले, मैं नर्वस नहीं होना, मुझे नर्वस नहीं होना, क्योंकि लोग चाहे कुछ बोल डाले। क्या यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने लांछन नहीं लगाए? यीशु मसीह के तो कपड़े तक फाड़ डाले गए। यीशु मसीह को तो कहाँ से कहाँ तक गलत 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 कहा, उसके चेले उसको छोड़कर चले गए। तो क्या यीशु मसीह ने सबको वहीं के वहीं श्राप देना चालू कर दिया? अगर वो श्राप दे देता ना वहीं के वहीं, तो लोगों को श्राप भी लग जाता, पर उसने नहीं किया वैसा। तो हम कौन हैं? फॉल्स टीचर हैं क्या? कौन है हम? अगर हमारे मन में अगर किसी के प्रति गलत भावनाएं हैं, हम अगर बहुत बड़े प्रकार पंडित हैं, हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम बहुत अच्छे पर चर्च में हम भाषण देते हैं, पर हमारे मन में अगर किसी एक भी व्यक्ति के प्रति कलुषित भावना है, हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी, चाहे वो परमेश्वर का कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो, हमारी प्रार्थना नहीं ग्रहण की जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जा, पहले उससे जाकर माफी मांग ले तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। हम ये सब बातें पढ़ते जरूर हैं, परंतु पढ़ने के बावजूद भी जो अपने आप को धर्म के पंडित कहते हैं, धर्म के ठेकेदार समझते हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को अपने पास में रखे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए उसको शोकित कर रहे हैं, और उनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ऐसे लोगों की आंखों को मैं बंद करके रखूंगा, वो हमसे और चिढ़ेंगे। ऐसे लोगों की आंखों को मैं बंद करके रखूंगा, उसमें शायद हम भी हो सकते हैं। हमारी गलती हमको नहीं दिखाई दे रही है। मत्ती 7 के 24 में जो लिखा है, हम कैसे जाने कि हम बुद्धिमान मनुष्य हैं? कैसे जाने हम कि हम किस श्रेणी में आते हैं? बुद्धिमान मनुष्य की श्रेणी में आते हैं या फॉल्स टीचर की श्रेणी में आते हैं? हम इसको कैसे जाने? उसमें सीधा सीधा है कि मत्ती 7:24 में जो कहा गया है उसके अनुसार जो 3 जो बात है, सबसे पहला है 24 का पहला, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, पहले मेरी ये बातें सुनकर,
पहले हमको जैसे बातें सुनना है, ठीक है। और दूसरा है उन्हें मानता है। परमेश्वर के वचन तो हम हमेशा सुनते हैं। हम तो ये स्टार वो जो आता है शुभ संदेश, उसमें भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन वहां पे पूरा नहीं होता ना। मत्ती 7:24 वहां पूरा नहीं होता, वहां कॉमा भी नहीं है, वहां कॉमा भी नहीं है कि अब अलग सेंटेंस कुछ शुरू हो रहा ना। वहां पे स्पष्ट है, मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हम कहां पर आते हैं? क्या हम सचमुच में परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? क्या हम केवल परमेश्वर की बातों को लिसनर हैं? हम केवल सुनते हैं, शुभ संदेश में भी सुनते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर भी सुनते हैं, और जहाँ जहाँ भी होता है, हमारे पास्टर साहब फेसबुक पे बोलते हैं, वहाँ पे भी हम सुनते हैं। पर उसको जो मानता है, सिर्फ सुनता नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। सुनने वाले तो बहुत हैं, बहुत हैं। इतना मुंह बना के हम लोग चर्च में बैठे रहते हैं, है ना, कि परमेश्वर खुद सोचेगा, क्योंकि हम उसी के देह में बैठे हुए हैं, हम उसी के देह में बैठे हुए हैं। परमेश्वर खुद सोचेगा कितना नाटक कर रही है ये, क्योंकि सुन तो रही हूँ बड़ी सिंसियरली। लोगों को भी लग रहा है बाप रे कितनी सिंसियरली सुन रही है ये, कितनी ज़्यादा धार्मिक है ये। पर मेरा जीवन, उस चीज़ को मैं मान रही हूँ क्या? जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी किसी को हम चोट न पहुंचाएं, किसी को हम दुख न दें, किसी के विरुद्ध में हम कुछ ना बोलें। जो भी कुछ उसकी गलती है वो सब मैं देखूंगा, तू किसी का न्याय नहीं कर सकता। पर हम उस चीज को मानते हैं और वो चीज करना हमको ज्यादा अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ये बातें सुनकर उसको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा और वो अपना घर परमेश्वर रूपी चट्टान पर बनाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो 26वां वचन, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, 26वां वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, सुन लिया है, हाँ सुन लिया है, माना नहीं है, वो कैसा है? वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उसका घर गिरकर सत्यानाश हो गया। ये वो 10 कुंवारियां हैं, ये वो 10 कुंवारियां हैं जिसमें से 5 कुंवारी बुद्धिमान निकली, और बुद्धिमान ही नहीं निकली, वो परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उसके अनुसार उन्होंने उसको किया, कार्यान्वित किया। वो 5 कुंवारियों ने उसको कार्यान्वित किया, और बाकी की जो 5 कुंवारियां थी वो सिर्फ सुनी कि तुम वो तेल और वो लेकर आ जाना, दूल्हा आएगा तुमको लेकर जाएगा। तेल लेकर आ गए, सब कुछ करे, रात भर नहीं आया दूल्हा, सो गए सब। परंतु उनमें से जो वो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने अपने कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल लेकर आई। वो पवित्र आत्मा को दिखाता है एक्स्ट्रा तेल लेकर आना। और जब दूल्हा आया, आवाज होने लगी, 10 कुंवारियां जाग गई, परंतु ये जो 5 कुंवारी थी उनका तेल कम हो गया। उनके पास में अलग से तेल नहीं था, वो स्पेयर में आशीषें लेकर नहीं आई थी। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना जरूर था, पर वो वचन को मानने वाली नहीं बनी। सुना जरूर था उन्होंने, परंतु वचन को सुनना और वचन को मानना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
5 कुंवारियों ने वचन को सुना भी और वचन को माना भी, क्योंकि उनसे कहा गया था कि दूल्हा आएगा और जो जागते रहेंगे उनको लेकर जाएगा। और ये लोग अपना पवित्र आत्मा के तेल के लिए ढूंढते हैं और दूल्हा आता है और वो 5 कुंवारियों को लेकर चला जाता है। उन्होंने अपने घर को बालू पे नहीं बनाया, उनका घर परमेश्वर रूपी चट्टान पर बना था। यीशु मसीह रूपी चट्टान पर उनका घर बना हुआ था। और इसलिए हम देखते हैं चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, नहीं आया था दूल्हा, बहुत देर तक नहीं आया होगा दूल्हा, सो भी गए थे वो लोग, परंतु वो लोग पूरे तरीके से 5 कुंवारियाँ प्रिपेयर्ड थी। 5 कुंवारियाँ पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड थी। अगर हमारा जीवन इस तरीके से बने तो हम बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेंगे। और इसलिए फॉल्स क्रिश्चियंस जो है उसके बारे में मत्ती 7:26 से 27 में हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा। इसलिए हमको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पे 28वें वचन में लिखा है कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। बड़ी बड़ी बातों का प्रयोग वो नहीं कर रहा था, खूब बड़े बड़े शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर रहा था, पर फिर भी भीड़ उससे चकित हुई, यानी उसके वचनों को सुनकर उन्होंने उस पर अपने मन को लगाया और मनन किया, चिंतन किया। आज भी हमारे पास में परमेश्वर का वचन खुला पड़ा हुआ है। जब तक ये खुला पड़ा है ना, तब तक हम उसका उपयोग कर लें। पता नहीं कब छीन लिया जाए, हम नहीं जानते। आएगी वो परिस्थिति, छीना जाएगा, पर पिता परमेश्वर के चट्टान रूपी घर पर हमारी नींव बनी रहे कि हम केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उसको मानने वाले बनने वाले हो सके। माने हम उस वचन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम सचमुच में पिता परमेश्वर जो भी वचन जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से आप हमें सिखाते हैं पिता, ये 1 घंटा जो आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बातचीत करते हैं पिता, होने देना पिता परमेश्वर कि ये पवित्र आत्मा कभी भी हमसे अलग ना होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ में है तो हम मनुष्यों का सहारा क्यों लें। मनुष्य का सहारा ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है और इसलिए उसने उसके लिए सहायक बनाया। सहायक का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो परमेश्वर हमारा सहायक हो जाता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर हमारे लिए अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें एक ऐसे स्थान पर रखता है कि हम कभी भी ना डगमगाएं। कभी हमारे को डॉक्टर बोले, कुछ भी डॉक्टर बोले, परंतु मेरा प्रभु जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो हमें संभालता है। वो हमें हर बलाओं से, खतरों से और मुसीबतों से बचाता है। और इसलिए पिता परमेश्वर ये जीवित वचन के लिए जो आज हमने उसका मनन किया, अध्ययन किया, पिता परमेश्वर केवल ये काफ़ी नहीं है। हम पिता परमेश्वर इसको आत्मसात करने वाले हो जाए, इसको पीने वाले हो जाए, इसको खाने वाले हो जाए पिता, और उसके अनुसार अपने जीवन को मोड़ने वाले हो जाए पिता। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने असीम आशीषों से मालामाल करिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जो वो लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उन्हीं के प्रार्थना के कारण पवित्र आत्मा से हम आपके वचन को बोल सके। इसीलिए पिता परमेश्वर आप हम सबको आशीर्वादित करिए पिता परमेश्वर। विशेष करके हम शबनम के लिए और भैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो वो दिल्ली में है पिता परमेश्वर, जो काम के लिए वो लोग गए हुए हैं पिता, वो पिता परमेश्वर उनके सफ़र को मुबारक
बात करिएगा, और जब वो वापस आते हैं आप उनके साथ साथ में रहिएगा। पिता परमेश्वर उनके पेज को आशीर्वाद करिए, और पिता परमेश्वर सारी पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स उन्हें दीजिए। पिता परमेश्वर सब कुछ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवित परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर और हमारा सही में चट्टान रूपी परमेश्वर के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। 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 धन्यवाद हो प्रेस दीदी, और जो भी उपस्थित है उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेस द लॉर्ड।